एक तो आंखों से लाचार और उस पर शराब। ये जो हुआ इससे भी बुरा हो सकता था। डॉक्टर साहब, हमारे राजू बाबू शराब नहीं पीते हैं। ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजू बाबू तो शराब पीते नहीं, किसी ने जबरदस्ती पिला दी होगी। लेकिन किसने? डराने की आदत जन्म से ही थी तुम्हारी। समय से पहले पैदा हुआ था तू, कमजोर नाजुक। डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया था, लेकिन डरा तो अब भी रहे हो बेटा। अब भी हमको कम हाकेंगे बाबा। अरे आपका ये बेटा मौत को चकमा दे के आया है। चुप। क्या बाबा, अब भी चुप कराएंगे हमको? बोल, जो बोलना है बोल दे, बोल। जय भवानी। पापा, रो रहे हैं आप? इतनी फिक्र है हमारी? बेटा, औलाद की उम्र और उसकी फिक्र हर माँ बाप को ताउम्र रहती है। शायद आप सही कह रहे बाबा, लेकिन हम कैसे जानेंगे? हमारे इस हक पे तो आपकी मंजूरी का ताला लगा हुआ है ना। अरे मंजूरी नहीं बेटा, अनुशासन। जब बच्चे गलत राह पर चलने की जिद कर बैठते हैं ना, तुम माँ बाप को कठोर होना ही पड़ता है बेटा। मैं देख रहा हूं कि मेरा बेटा पूरे जोश के साथ जी उठा है। तुम जल्दी घर आओ बेटा, कुछ जरूरी फैसले लेने हैं। घर आओ जल्दी। खड़ी क्यों हो? जाओ भीतर। बताओ उसको कैसे बचाया तुमने। जाके गाओ अपना राग। राजी बाबू को हम नहीं, बोले बाबा बचाएं। और उनका जो गत हुआ है ना, सब हमारे कारण ही हुआ है। बुआ जी बोली ना अभी, सब सच बोली, हमारे कारण ही सब हुआ है। अब तो तूने किया ही नहीं। और सिर्फ तूने उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए की। खुद के लिए। और केवल हमारे कारण नहीं हुआ है। राजी बाबू की इस हालत के जिम्मेदार केवल हम नहीं है, आप भी हैं बड़का बाबू। क्या बकती है तू? ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजी बाबू को शराब आप भी दिए थे ना बड़का बाबू? जबान संभाल के लड़की। बेटा है वो हमारा, आंखों से लाचार बेटा, उसको हम शराब देंगे? ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर साहब कह रहे बड़का बाबू कि राजीव बाबू के खून में शराब पाया गया है। और चंदेल भवन में शराब की बोतलें केवल आपके पास ही है बड़का बाबू। बेवकूफ लड़की, हमारी नफरत राजीव से नहीं तुमसे है। रही बात शराब की, तो अगर हमको किसी को कुछ देना होगा ना, तो तुमको जहर दे देंगे, पर अपने बेटे को शराब नहीं। हमेशा याद रखना।
भगवान की कृपा है कि आप ठीक है, वरना आज पता नहीं। वो कहाँ है? बाहर। हमने उसे बाहर ही रोक दिया बेटा। बाहर? तुम्हारी ये हालत उसी की वजह से हुई राजीव। नहीं बुआ, आज दादा की जान भाभी नहीं बचाई, फिर भी आपके आरोप को मान लिया उन्होंने। पता नहीं बाहर घंटों तक शिव जी की प्रार्थना करती रही, सारे मंत्र पढ़ लिए और आप लोग एक ही। मंत्र तो लगता है आप पर किया है कुइया ने, जब देखो उसका गुणगान करते रहते हो। ज्यादा गुणगान करने की जरूरत नहीं है, दोषी तो वो है ही। संजीव, कुहू को अंदर बुलाओ। जी जी दादा। भाभी आइए आइए। लेकिन संजीव बाबू बुआ भाभी जी- सब मैनेज हो गया, अब आइए, चलिए आइए। हमें लगता है कि हम सभी को बाहर चलना चाहिए। जानवी, भूमि, चाचू, आइए। ए चिंटू, बस 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 चिंटू बस। भोले बाबा की कृपा से आप ठीक है। तुम बाहर खड़ी थी, क्यों? वो बुआ जी नहीं। ए चिंटू, कोई तुमको हमसे मिलने के लिए रोकेगा तो तुम उनकी बात सुनोगी, या हमारे प्राण निकल रहे होंगे तुम दूसरों का मुंह देखोगी क्या? हमारा मन, हमारा दिल तुमको देखने के लिए, मिलने के लिए तड़पेगा तो तुम दूसरों की बात सुनोगी। माफ कर दीजिए राजीव बाबा, मैं बहुत बेवकूफ है, हमको माफ कर दीजिए। अरे माफी तो हमको मांगना चाहिए चिंटू, हमको माफ कर दो तुम। हमेशा तुमसे हमको प्यार, सेवा मिला, और हम पिता ना सही लेकिन अच्छे पति तो बन सकते ना। कैसा बात कर रहे हैं आप? आपको पता है आप हमारे लिए हीरो हैं। राजीव बाबू, अब भी हमको गलत समझ रहे हैं। बस कुछ मत बोलो, अब और कुछ नहीं सुनना हमको। अब इस बात पे ना और कुछ नहीं समझना चाहते। फिर से उसे अनजाने में सिफा मैसेज भी आया, जहर। भानु, अरे राजीव 2-3 घंटों में डिस्चार्ज हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। फिर क्यों परेशान हो तुम?
नहीं प्रभाती, राजीव नहीं, मसला कुछ और है। कैसा मसला? प्रभाती, बहुत समय से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर इन सब के चलते मैं आपसे वो बात कह ही नहीं पाया। एक्चुअली ना, पिछले कुछ दिनों पहले मुझे कॉल आया और वो कह रहे थे कि शक्कर साजिश के तहत मुजफ्फरपुर में जहर देकर मार दिया गया, यही ना? आपको भी कॉल आया? तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? मुझे तो जब से ये पता लगा मेरा तो दिमाग घूम गया। सिर्फ बात है भानु, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अगली दफा जब फोन आएगा ना तो हमें उसकी पूरी बात सुननी होगी, एक एक शब्द हमें जानना होगा कि ये हत्या किसने की और क्यों की। समझ रहे हो ना? हाँ परवान। करते हैं, हम बात करते हैं। चलिए, प्रणाम प्रणाम। चलो भाई, स्वास्थ्य की दुआएं तो दे दी बुआ जी ने। अब ये दवा रखो, डॉक्टर ने कहा है कि नियम से लेते रहना। लौटते वक्त हम ही रास्ते से खरीद लाए, रखो। बाप का प्यार भी खरीद कर लिया था। हम तो भूल ही गए कि पुराना होश फिर लौट आया है इसका। संजीव, दवा रखो रखो, खिलाते रहना। हो सकता है जख्म भरने के साथ साथ मन भी बदल जाए। भानु, दवा टाइम पे खिला देना। खुशी के मौके पर सिर्फ हल्ला नहीं, वो मीठा भी करते हैं। वेलकम राजीव जी, वेलकम। वेलकम नहीं भाभी, वेलकम। वेल बोल देंगे तो स्वागत फीका पड़ जाएगा। स्वागत तो अभी अंदर होगा, खास तैयारियां चल रही है कुहू भाभी की बेडरूम में। का फायदा इतना स्वागत सत्कार करने का, जब राजीव जी कुहू का गुटर चलता ही रहेगा। अब बेडरूम में जाने का बम फोड़ने वाली है ये कुटिया। सतर्क हो जाओ हंसिनी। प्रभाती, उसी नंबर से कॉल आ रहा है। फोन उठा, स्पीकर पे कर। हेलो हेलो, सुनने को तैयार हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? वो जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि जो मैं बताऊंगा उसे गौर से सुनो और समझो, क्योंकि मेरी ये बात तुम्हारा हर रिश्ता बदल देगी। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और सर के ऊपर से आसमान। हेलो हेलो हेलो। क्या कर रही हो जानवी? भूमि, अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? कुहू, कुहू कहाँ हो तुम? कुहू यार। ए चिट्टू, आओ यार। अरे ये तो गुड़िया है। लव यू पापा। ये तो बोलती भी
मैसेज आया है और डिलीट हो गया। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। क्या? शंकर की मौत किसी साजिश तहत जहर देकर मुजफ्फरपुर में हुई। वो बार बार यही बात कह रहा था। नहीं, कोई बहकार है कोई। हाँ, पुलिस की रिपोर्ट में तो साफ है कि उसकी मौत पुलिस मुठभेड़ में ही हुई थी। भानु, फोन पकड़। क्या कर रही हो तुमको? आप गुड़िया को भी लव यू बोलते हैं? अरे पहले तो गुड़िया ने हमसे कहा कि आई लव यू पापा। लव यू का जवाब तो लव यू ही होता है ना, तो हमने भी बोल दिया आई लव यू गुड़िया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे प्यारे पापा बनेंगे। अच्छा, इधर बैठिए। ये गुड़िया है और वो जो असली वाली होगी उसके आप गजब के पापा बनेंगे। ना हमारे बाबू की तरह और ना आपके बाबा की तरह। हम दोनों जिस चीज के लिए तरसे हैं वो नहीं तरसेगी। ए चिंटू, ये आज क्या हो गया तुमको? अब हम हर बंधन से मुक्त हो गए। अब हमारे और आपके बीच में नहीं होगी किसी की मंजूरी। ऐसे ही थामे रखिएगा, फिर देखिएगा कैसे खिल उठेगी। आइए हमारे साथ। कहाँ लेके जा रही? चलिए तो सही। क्या को? छवि बस गई तेरी मन के इस दर पर। क्या है ये? बस तेरी अरे सरगम गूंजती है धड़कन में, मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती। लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी। मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी, राजी बाबू, मांगे तुझको गीत तेरे गाय के। हम आपसे फिर से माफी मांगना चाहते हैं कि किसी की वजह से आपको हम बहुत इस टॉपिक पे हम और बात करना नहीं चाहते। अब हम अगर कुछ बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रकांत चंदेल के मां के बारे में। ये कौन है? चंद्रकांत चंदेल, कुहू, हमारा चंद्रकांत। हंस क्यों रही हो? हंस रही तो क्या करे? ये चंद्रकांत चंदेल ये कैसा नाम है? माने चंद्रकांत चंदेल, सूरजकांत, ताराकांत? नहीं 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 नहीं, हमको ना वो इतिहास का किताब वाला नाम नहीं रखना है। भाई हमें तो ऐसे ही नाम पसंद है। चंद्रकांत, वैकुंठ, चिरंजीवी, माता दी। बस बस बस, बाप रे! फिर आप ना उसके हाथ में ना वो तलवार, पगड़ी और घोड़ा भी दे दीजिएगा। क्यों? ताकि उठे और सीधे पानीपत की लड़ाई में चला जाए। जय भवानी। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो खूब। ये आवाज सुनी तुमने? हाँ। कोयल। हाँ। अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम कोयल, और अगर लड़का हुआ तो उसका नाम प्रणय, शिवा, रुद्र। जय भोलेनाथ। देखो हफ्ते के बाद चेहरे पे ना धूप खिला है। ठहरो को।
देखो, सिर्फ प्यार और वंश नहीं, हम चाहते हैं कि तुम भी अपने पहचान को स्थापित करो। हम जानते कि कहीं दिल की किसी गहराई में तुम अब भी हमारे परिवार की मान्यता चाहती है। तो कुहू राजीव चंदेल, हमको भी कोई जल्दी नहीं है। हम रुकेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, उस मान्यता की मंजूरी के लिए। और उसके बाद जब हम मिलेंगे ना, तो ना तो कोई बाधा होगी और ना दिल में कोई फास। बूझ रही हो कुहू राजीव चंदेल? उसके बाद तो इस प्यार का अलग ही नशा होगा, है कि नहीं? ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। आखिर कौन है जो राजीव बाबू को मारना चाहता है?